हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स जो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी प्रसिद्ध कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में जानेंगे और उसका वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं जॉन कीट्स के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जॉन कीट्स का जन्म 1795 में इंग्लैंड में हुआ था। वे अंग्रेज़ी साहित्य के प्रसिद्ध रोमांटिक कवियों में गिने जाते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति, कल्पना और सौंदर्य की झलक मिलती है। उन्होंने जीवन के दुखों से ऊपर उठने के लिए सौंदर्य को एक साधन माना है। कीट्स की ये कविता हमें सिखाती है कि सुंदर चीज़ें हमारे मन को शांति देती हैं, हमारी थकान दूर करती हैं और हमें उम्मीद देती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लाइन बाय लाइन इस कविता को पढ़ेंगे और साथ साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे। आप इस वीडियो में बने रहें और समझते रहें। तो मैं शुरू कर रहा हूँ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। इसका अर्थ है कि कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा के लिए आनंद देती है। दूसरी पंक्ति है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। उसकी सुंदरता समय के साथ और भी बढ़ जाती है और वह कभी नष्ट नहीं होती। बट स्टिल विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग। ये सुंदरता हमें एक शांत बावर यानी छाँव प्रदान करती है। ये हमें मीठे सपनों वाली नींद, अच्छा स्वास्थ्य और शांति देती है। यहाँ कवि ये दिखाना चाहता है कि सुंदरता का असर केवल मन पर नहीं बल्कि शरीर और आत्मा पर भी होता है। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth। इसलिए हम हर नए दिन सुंदर विचारों और भावनाओं के फूलों की माला बना रहे हैं जो हमें जीवन से जोड़े रखती है। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble natures। हालांकि दुनिया में उदासी, क्रूरता और अच्छाई की कमी है। Of the gloomy days of all the unhealthy and over darkened ways made for us, made for our searching। और जीवन के रास्ते कई बार अंधकारमय और बीमार कर देने वाले लगते हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, फिर भी या इनके बावजूद, इन सभी परेशानियों के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मैक्स अवे द पाल फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स। कोई ना कोई सुंदरता का रूप हमारी आत्मा के अंधकार को हटा देता है। कवि का मानना है कि सुंदरता हमारे मन की नकारात्मकता को मिटा देती है, निगेटिविटी को हटा देती है। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून। जैसे सूरज, चांद, बूढ़े और नए पेड़ जो हमें छाँव और सुकून देते हैं। एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। या फिर पीले फूल, डेफोडिल्स, कुमुदनी के फूल जो हरियाली में खिलते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर themselves a cooling cover to make। या पहाड़ों से बहती साफ नदियाँ जो गर्मी में ठंडी जगह बनाती हैं। अगेंस्ट द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो गर्मियों में राहत देती हैं और जंगलों को शीतलता प्रदान करती हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और वहाँ जंगलों में सुंदर गुलाब के फूल खिले रहते हैं। एंड सच टू इज़ द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। और सुंदरता उन महान लोगों के बलिदानों में भी है जिन्हें हमने सम्मानपूर्वक याद किया है।
ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, या वे सुंदर कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन्स ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पारिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, ये सारी सुंदरता मानो स्वर्ग से बहती एक अमर पेय की तरह जो हमारे जीवन को शांति और आनंद देती हैं। प्यारे बच्चे, अभी मैंने इस पूरी कविता का जो कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन किया। अब मैं जो यहाँ पर मुझे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड दिखाई दे रहे हैं उसका ट्रांसलेशन और बता देता हूँ। बावर कहते हैं छाँव या झुरमुट को। आपने देखा होगा बाग में या जंगल में कई सारे पेड़ों का जमघट हो जाता है और उसके नीचे एकदम छाँव हो जाती है, तो ऐसे स्थान को हम झुरमुट, छाँव वाला या बावर बोलते हैं। रिल्स छोटी जलधाराएँ, डर्थ अभाव कमी को बोलते हैं, और डेस्पेंडेंस निराशा। पाल का अर्थ होता है अंधकार, आवरण, कवर। ग्रैंड्योर का अर्थ होता है महानता, जिसे हम आभा भी बोलते हैं, शान शौकत को भी बोलते हैं। इमॉर्टल का अर्थ होता है अमर। यहाँ जो इस कविता के मुख्य बिंदु हैं वो हम एक नज़र डालते हैं। सुंदरता जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। ये केवल दृश्य नहीं, भावात्मक और आत्मिक अनुभव भी है। जीवन में चाहे कितनी भी निराशा हो, सुंदरता हमें संभालती है। प्रकृति या वीरों की कहानियाँ, कला, ये सब सुंदरता के स्रोत हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैं आपके सामने कविता को पढ़ रहा था और साथ साथ ट्रांसलेशन कर रहा था। फिर मैंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स का ट्रांसलेशन बताया, उसके बाद जो कविता के मुख्य बिंदु थे उनको भी आपके सामने रखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो टाइप वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप इसको सुने और इस कविता का अर्थ साथ साथ इसका भाव समझने की कोशिश करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।